हेलो दोस्तों, मैं हूं साधना। आप सभी का स्वागत करती हूं मैजिक विथ लॉजिक में। जैसा कि दोस्तों कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट, इन दोनों टॉपिक को कल हमने कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। फ्लो ऑफ चार्ज बच्चों, आज हमें समझना होगा कि जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि चार्ज फ्लो करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर एंड इलेक्ट्रिक करंट। किसकी हेल्प से वो फ्लो करते हैं, कैसे फ्लो करते हैं, उनको आगे हम अच्छे से इस चैप्टर में समझेंगे। तो मोर टू नो, इसे हमें समझना चाहिए। ये हमें इस चैप्टर से बहुत अच्छे से बॉन्डेज बनाने में हमारी हेल्प करेगी। हाउ डज़ अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, हमने देखा था कि सर्किट बनाते समय हमने एक तार को दो पर्टिकुलर टर्मिनल से कनेक्ट किया था और उनसे हमने बल्ब कनेक्ट किया था, स्विच कनेक्ट किया था एंड और क्या किया था बच्चों, हमने सीरीज में एमीटर कनेक्ट किया था। तो बच्चों, आज हम आगे समझते हैं कि यू वुड थिंक दैट लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर। बच्चे, हम समझते हैं कि जैसे कि तुम जानते हो कि लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको मुश्किल होता है सॉलिड कंडक्टर में फ्लो करना। तो इनसाइड द सॉलिड एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विद वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन दैम। जो हमारा वायर होता है या फिर जो हमारा कंडक्टर होता है जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, वो एक पैकेज होता है बहुत सारे एटम्स का। जैसे कि अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होते बेटा, एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें एटम्स में प्रेजेंट होती हैं। तो हमने देखा था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ और टाइटली पैक्ड होते हैं। दोनों इक्वल होने की वजह से दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होता है और वो एक दूसरे को बाइंड रखते हैं एक दूसरे से। देन उसके बाद बाकी फोर्स अट्रैक्ट करने में अट्रैक्शन को फुलफिल करता है जो पास वाले ऑर्बिट्स में, सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 9th क्लास में थोड़ा लिटिल बिट समझा ही होगा। तो हम समझते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझे होंगे कि सेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 6 एंड 8 ब्ला ब्ला, इस टाइप से वो डिवाइड होते बच्चों। तो बट इन टर्न्स आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली एंड ईजली। लेकिन बच्चों, जो एकदम आउटसाइड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो टाइटली पैक्ड नहीं होते, आप इस चीज़ को समझो कि जो टाइटली पैक्ड नहीं होंगे उनको क्या होगा, उनको परेशानी होगी मूव होने में। सॉरी बच्चों, उनको आसानी होगी मूव होने में। क्यों? क्योंकि वो टाइटली पैक्ड नहीं है। टाइटली पैक्ड कौन से होंगे, जो बिल्कुल पास में होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सॉलिड क्रिस्टल में क्या करेंगे, ईजिली स्मूथली वो मूव करेंगे, है ना। फिर यहाँ पर आगे बताया है उन्होंने, ऑलमोस्ट एज इफ दे वर इन वैक्यूम। और वो अगर वैक्यूम में है तो वहाँ पर भी वो सेम प्रोसेस से मूव कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर हाउएवर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चार्ज इन एम्प्टी स्पेस। अब बच्चों, यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ को मेंशन किया है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उनके कंडक्टर के अंदर वो बहुत अलग होता है। वो उन चार्ज के एम्प्टी स्पेस चार्ज के साथ में डिफरेंट डिफरेंट वायर्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर में डिफरेंट डिफरेंट वे से मूव कर रहा होता है। वैन स्टेडी करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इन इट मूव विथ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड आप वेलोसिटी आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एवरेज जो होती है, जिस एवरेज वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, हम वो ड्रिफ्ट स्पीड में कंसिडर किया जाता है। वन कैन कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ टिपिकल कॉपर वायर कैरिंग अ स्मॉल करंट। अब यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बताया है कि अगर हम कैलकुलेट करें ड्रिफ्ट स्पीड को इलेक्ट्रॉन वायर, कॉपर वायर के अंदर, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। हमें मिलेगा कि इट इज़, क्या मिलेगा, इट इज़ फाउंड बी एक्चुअली वेरी स्मॉल ऑफ ऑर्डर 1 mm पर सेकेंड, है ना बच्चों। फिर उन्होंने क्या बताया है यहाँ पर,
यहाँ क्या बताया है उन्होंने, हम देखते हैं आगे। उन्होंने बताया है कि हाउ इज़ इट देन दैट इलेक्ट्रॉन बल्ब लाइट अप एज सून एज वी टर्न दिस स्विच ऑन। अब जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन किया है कि इलेक्ट्रॉन बल्ब लाइट अप एज सून एज वी टर्न दिस स्विच ऑन, वो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वो टर्न हो जाएगा, तुरंत लाइट क्या करेगा, बल्ब का ग्लो करने लगेगा। इट कैनॉट बी दैट करेंट स्टार्ट ओनली वैन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई फिजिकली रीच द अदर टर्मिनल थ्रू द बल्ब। अब देखो बच्चों, इसको ना बहुत आराम से समझना है हमें कि जो करंट स्टार्ट हुआ है उसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर एकदम से नहीं पहुंच जाता। हमने लाइट स्विच ऑन किया तो एकदम से लाइट नहीं चलती है, वो एक प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल कर कर बल्ब तक पहुंचता है। बिकॉज द फिजिकल ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग वायर इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि उस वायर के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स तो एवरीवेयर प्रेजेंट है, एटम्स हमारे सारे जो भी मैटर्स आसपास में प्रेजेंट हैं सब में एटम्स प्रेजेंट है। तो उस वायर में जो कॉपर की वायर हमने सर्किट फ्रेम की है उसके अंदर भी ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन स्विच ऑन करने पे मूव करना स्टार्ट करेगा। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो विच टेक प्लेस विद अ स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये उस स्पीड से फ्लो करता है जो थोड़ा क्लोज है स्पीड ऑफ लाइट के। अब समझो कि करंट का फ्लो कितना ज़्यादा फास्ट होगा बच्चों, इसलिए आपको ये हर जगह रेड मार्क दिखता है। बच्चों आप देखोगे इस तरह से रेड मार्क दिखेगा, बहुत सारे सिंबल्स दिखेंगे कि आप उन चीज़ों को टच ना करें, वो ख़तरनाक हो सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में जो करंट आती है वो 220 वोल्ट की होती है बेटा, वो बहुत हाई पावर होता है हमारे लिए, इसलिए। अब यहाँ आगे उन्होंने बताया है कि विच टेक प्लेस विद द स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट इज़ फैसिनेटिंग बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। अब ये तो हमारी बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है, ये बुक के बाहर की चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। दैट इज डू यू फील लाइक अ प्रोबिंग दिस क्वेश्चन एट द एडवांस लेवल। अब ये आपको एडवांस लेवल की चीज़ हो गई, तो ये आपको एडवांस क्लास में आप जब पहुँचोगे हायर क्लास में तो वहाँ पर समझाई जाएगी। ओके नाउ अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आप अगर समझेंगे तो सिंपल चीज़ एक समझ लो कि इन्फिनिटी से कोई चीज़ आती है और पर्टिकुलर एक टर्मिनल्स पर आकर क्या करती है, कनेक्ट हो जाती है इन्फिनिटी से। ओके सॉरी ये प्रॉपर नहीं यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, तो आप ये समझो और हम चैप्टर के साथ साथ में अगर डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। बच्चों जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ को फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स, प्रेशर, स्पीड, किसी न किसी चीज़ की तो नीड होती है। तो हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वो चार्ज किस रीज़न से फ्लो हो रहे हैं। लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। चार्ज डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। देखो उन्होंने बता दिया कि वो खुद से नहीं फ्लो कर रहे होते वायर के अंदर, जस्ट एज वाटर इन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। जैसे कि आपने यहाँ एग्जाम्पल भी बता दिया है कि वाटर को समझ लो कि अगर किसी ट्यूब, आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी ट्यूब लाइक्स वेसल्स के अंदर आपने अगर वाटर रखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो नहीं कर सकता बच्चा। आपको उस ट्यूब से, आप समझो वायर किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप, इट मीन्स कि वो ट्यूब शेप होता है। तो कोई भी चीज़ ट्यूब शेप में ऑटोमेटिकली मूव नहीं कर सकती है ना, उसमें फ्लो नहीं हो सकती। तो उसमें फ्लो होने के लिए उनको एक फोर्स की नीड होती है। इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर कैप्ड एट अ हायर लेवल, अगर सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। अब देखो वो यही चीज़ बता रहे हैं कि अगर एक एंड ट्यूब का हम कनेक्ट कर दे किसी टैंक, वाटर टैंक से, और उसको क्या करें कि एक हायर लेवल पे ले जाके रख दे, तो क्या होगा वहाँ पर, कैसा प्रेशर जनरेट होगा, डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स क्या होगा बेटा, वाटर फ्लो आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ ट्यूब। अब क्या होगा वहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा होगा दूसरे एंड पे वो डिफरेंट टाइप का होगा, वो डिफरेंट प्रेशर में वहाँ पर मोशन हो रहा होगा। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले।
बच्चा आप ये चीज़ को समझो कि अगर वाटर को हम ऊपर ले गए हैं, हाँ हाइट पे ले गए हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, उनके मूवमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस तुमने काइनेटिक सॉरी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में तुमने पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा होगा 9th क्लास में, याद करो, रिकॉल करो आप उनको। तो वहाँ हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अब हम इन चीज़ों को इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ें चार्ज के साथ परफॉर्म करती हैं। कि हम अगर वायर को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर रहे हैं कहीं पर्टिकुलर, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब जहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा वहीं पर करंट मूव करेगा। जैसे कि बच्चा यहाँ समझो एक बैटरी है, बैटरी में क्या लगे हैं, यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और हमने क्या किया, यहाँ से एक पर्टिकुलर सर्किट कनेक्ट कर दी। यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। यहाँ से हमने एक तार कनेक्ट किया है, यहाँ पर हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है। अब क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ ग्रेविटी का असर नहीं होगा, यहाँ पर जी का जो वो होता है बेटा, जी का इफ़ेक्ट कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, करंट पे जो चार्ज आ रहा है, हाँ जो चार्ज आ रहा है, जो प्रेशर यहाँ से जनरेट हो रहा है, वो इस पर ज़्यादा वर्क करेगा। इलेक्ट्रॉन अपने डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास आपने देखी होगी मेरी, पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट देखा होगा, तो वहाँ पर हमने देखा कि +2 माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और इनके अगेंस्ट में करंट -2 प्लस की तरफ फ्लो होता है। बच्चा इस चीज़ को समझो कि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जो करंट होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ओके, आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ तुमको इस चीज़ को, कि अगर ये डिफरेंस टर्मिनल्स पर और इलेक्ट्रॉन प्रेशर चार्ज के थ्रू अगर मूव कर रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये ही पोटेंशियल डिफरेंस में कंसीडर किया जाएगा बच्चा, ठीक है। ओके, आगे हम देखते हैं। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। आपको पता है कि बेटा अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है वायर किसी कंडक्टर बेस से, तो उसे फोर्स देना होगा, और वो फोर्स क्या दे सकता है, बैटरी दे सकती है, या फिर और क्या दे सकता है, सेल्स दे सकते हैं, है ना बच्चा। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को फोर्स देने का काम करेंगी। इलेक्ट्रिक सेल्स हो गए, बैटरी हो गए, ये उनको प्रेशर देने का काम करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए, वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल्स। बेटा यही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई है, इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉ फ्रॉम इट, ठीक है। अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इन मोशन इन कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों आप इस चीज़ को समझो कि जब क्या किया जाता है, सर्किट को कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज की जाती है, तो वहाँ पर जो मोशन होता है कंडक्टर के अंदर, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन करंट इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन किया जाता है, करंट फ्लो होता है। इसी टू टर्मिनल्स के बीच में करंट फ्लो हो रहा होता है। द सेल हैज़ टू बी एक्सपैंड इट्स केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट। अब सेल क्या करेगा, जो सेल के अंदर हमने केमिकल फिल कर रखा है, वो धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा अपनी एनर्जी को। बेटा तभी तो हम देखते हैं बैटरी या सेल बहुत टाइम तक एनर्जी अगर जनरेट कर रहे हैं तो वो हीट हो जाते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा बैटरी को गर्म होते, आपने घर में चार्जर को, सेल को गर्म होते देखा होगा। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बेटा ये इसका डेफिनेशन है, और ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बेटा देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट किया हुआ है, V से।
ठीक है। उसके बाद हमने किस किस चीज़ को वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट किया है। वर्क डन को आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि प्री वर्क डन होता है, क्या होता है, जूल, है ना। और चार्ज क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जूल चार्ज क्या होता है, गुलाम होता है ना बच्चा। अब इनकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनकी एसआई यूनिट हो गई वोल्ट। ओके, नेम आफ्टर द अलेक्जेंडर वोल्टा, जो अलेक्जेंडर इटालियन फिजिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा थे, उनके नाम पर ये यहाँ पर पढ़ा था। 1 वोल्ट इज द 1 volt is the potential difference between 2 points in current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. बेटा इसमें 1 volt potential difference, 1 volt potential difference, this is SI unit of potential difference. या आपको पता है ना, आप इस चीज़ को समझ रहे हो। ये ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये वर्क डन का, और ये चार्ज का। तो अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं तो वो इज इक्वल हो जाएगा बच्चा 1 जूल अपॉन 1 कूलम को। तो आप इसको आराम से डिफाइन कर सकते हो। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम from one point to another point. The potential difference is measured by means of instrument is called voltmeter. ये तो आप समझ रहे हो। कल हमने सर्किट पढ़ा था, उसमें क्या देखा था कि इस तरह से एक सर्किट था, है ना बच्चा। यहाँ पर बल्ब लगी हुई थी, यहाँ पर अमीटर लगा हुआ था, यहाँ पर हमारी की थी, है ना, इस तरह से कुछ, और यहाँ पर हमारा प्लस माइनस बैटरी था। अब हमने देखा था जो वो अमीटर था बेटा, जो करंट को मेज़र करता है, वो सीरीज़ में कनेक्ट था। इट मीन्स कि सर्किट में कंटिन्यूअस में था। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इंस्ट्रूमेंट, हाँ, जो मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब वोल्ट मीटर को उन्होंने क्या बता दिया कि वोल्ट मीटर क्या होता है। voltmeter is always connected in parallel across the point between which is the potential difference is to be measured. आप ये सच समझ रहे हो, ये कैसे होगा। अगर इन्होंने बताया है कि ये पैरेलल होगा तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर कनेक्ट होगा। सॉरी, इरेज कर देते सारा। ये क्या होगा, इस तरह सर्किट है तो या तो ये यहाँ पर कनेक्ट होगा या तो ये यहाँ पर कनेक्ट होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का सर्किट हमने फ्रेम किया है। थैंक यू बच्चा, आज की क्लास यहीं पर आप